हेलो एवरीवन। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करता हूँ। अगर आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है और आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पर कितनी देर में पहुँच जाएँगे? येस, ऑब्वियसली यू विल रीच देयर इन 1 आवर। आप करीब 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएँगे। और अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आप वही 100 किलोमीटर्स की दूरी कितनी देर में तय कर लेंगे? येस, यू आर अगेन राइट। आप 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएँगे। पर इस सवाल में एक ज़बरदस्त assumption है, जो अगर वैसी ना हो, जैसी हम assume कर रहे हैं, तो चाहे आपकी स्पीड 100 हो या 50 किलोमीटर पर आवर या कुछ भी, आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचेंगे। और वो कंडीशन है, अगर आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जब आप जा ही उल्टी ओर रहे हैं, तो स्पीड की तो कोई बात ही नहीं। आप कहेंगे इस एग्ज़ाम्पल का सही पर्सन को रिक्रूट करने से क्या लेना-देना है? है। सही दिशा में जाने को, चलने को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं और उल्टी दिशा में रुख करने को, चलने को, अड़ने को नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल रिक्रूटर्स सही एटीट्यूड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर एटीट्यूड सही है, पॉजिटिव है, तो स्पीड कुछ भी हो, पर इतना तय है कि देर-सवेर वो पर्सन डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। स्पीड को तो ट्रेनिंग या मोटिवेशन या टेक्नोलॉजी से बढ़ाया जा सकता है, पर एटीट्यूड को सही करने में जो ज़ोर, जो एनर्जी, रिसोर्सेज़ वगैरह लगते हैं, कोई भी कंपनी या एंटिटी उस इन्वेस्टमेंट और रिस्क को अवॉइड करती है। देयरफॉर attitude is one of the first and foremost qualities any recruiter looks for at the outset. आप कैंडिडेट से किसी भी विषय पर ढेर सारी बातें कीजिए, कैंडिडेट अपनी असलियत जाहिर कर ही देगा। एटीट्यूड के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात चेक करने वाली है, वो ये कि क्या उस पर्सन में उस काम, उस रोल के लिए टैलेंट है। अपनी मास्टरपीस बुक फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स में कॉफमैन और बकिंगम कहते हैं कि दुनिया में हर काम के लिए टैलेंट चाहिए, झाड़ू मारने से लेकर देश चलाने तक हर काम के लिए टैलेंट चाहिए। टैलेंट के बिना भी सारे काम किए जा सकते हैं, पर टैलेंट के साथ और टैलेंट के बिना किए गए काम के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेहनत जरूरी है, पर टैलेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, अगर किसी भी काम का टैलेंट होगा, तो मेहनत अपने आप होगी। मेहनत करने का दिल करेगा, अंदर से अपने आप इच्छा जागेगी। और अगर टैलेंट नहीं है, तो मेहनत ज़बरदस्ती होगी, नज़र आएगी, एफर्टलेस नहीं होगी। एटीट्यूड और टैलेंट के बाद जो ऑब्वियस बात रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए ध्यान देने लायक है, वो है स्किल, एबिलिटी। क्या उस पर्सन में उस रोल, उस काम के लिए प्रॉपर स्किल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस है? क्योंकि अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए एटीट्यूड सही भी है, पर ड्राइविंग नॉलेज स्किल या लाइसेंस नहीं है, तो रिस्क बहुत बड़ा है। स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन देना कंपनी या एंटिटी का काम नहीं है। ये कैंडिडेट में पहले से होना चाहिए। चौथा एचआर का कोर रूल है कॉम्पेंसेशन। ऑलवेज एंश्योर दैट बेसिक कॉम्पेंसेशन गिवन टू द कैंडिडेट इज राइट, ताकि वो उसके बाद जॉब पर, काम पर कंसंट्रेट कर सके। इसी बेसिक बात पर भीतर ही भीतर घुलता ना रहे। एचआर का पांचवा कोर रूल है डिप्लॉयमेंट। हमेशा रिक्रूटी को सही तरीके और सलीके से और सही इंटेंडेड वेल थॉट ऑफ जगह डिप्लॉय करो। अगर उसे रिक्रूट करके किसी कोने या कचरे में ही फेंकना है, तो क्या फायदा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिक्रूटमेंट तक तो सब सीरियसली किया जाता है, पर उसके बाद नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। रिक्रूटमेंट से प्रोडक्टिविटी तक के सफर का बहुत क्रूशियल लिंक है डिप्लॉयमेंट, करेक्ट डिप्लॉयमेंट। एचआर का छठा प्रिंसिपल है इक्विप, एम्पावर, ट्रेन एंड फैसिलिटेट। अगर आपने डिप्लॉय ठीक कर दिया, पर उसे ना ट्रेनिंग दी, ना इक्विपमेंट दिए, ना फैसिलिटीज दी और ना जरूरी डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर किया, तो वो क्या आउटपुट देगा, कैसे प्रोडक्टिव होगा, कैसे एक्सपेक्टेड इंटेंडेड रिजल्ट दे पाएगा। इसलिए आफ्टर डिप्लॉयमेंट, इक्विप,
एम्पावर, ट्रेन एंड फैसिलिटेट। सातवां प्रिंसिपल है प्रोवाइड एफिशिएंट सिस्टम, एनवायरनमेंट एंड कल्चर। जब आपने सही पर्सन को सही से डिप्लॉय कर दिया और ट्रेन, इक्विप, एम्पावर कर दिया कि जा भाई अब इंडिपेंडेंटली अपना कमाल दिखा, तो उसकी परफॉर्मेंस फिर भी कुछ फैक्टर से डैम्पन हो सकती है, कम हो सकती है, नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है। और वो है कंपनीज या बिजनेस एंटिटीज में सिस्टम्स का ना होना या खराब सिस्टम्स होना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट होना, बैड कल्चर का होना। आफ्टर ऑल वैक्यूम में तो कोई काम नहीं करता। हर पर्सन एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर का हिस्सा होता है जो उसे बूस्ट भी कर सकता है और डिस्टर्ब भी। आठवां टच स्टोन यानी प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंस, मोरल एंड हैंड होल्डिंग। जब सब कुछ आपने ठीक कर दिया और इंश्योर कर दिया, फिर भी ये जरूरी है कि हम उस पर्सन या रिक्रूटी के लिए जरूरत पड़ने पर अवेलेबल रहें, पास रहें, उसे कॉन्फिडेंस दिलाते रहें कि बडी वी आर देयर व्हेन यू नीड अस, दैट ही इज डूइंग फाइन। बीच बीच में उसकी डिफिकल्टीज में उसकी हैंड होल्डिंग करें, अकेला ना छोड़ें। नाइन्थ प्रिंसिपल है क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम नए रिक्रूट पर प्रेशर तो पूरा डाल देते हैं, पर उससे एक्सपेक्टेशन क्या है ये क्लियर नहीं करते। उसे गेम जीतने के लिए तो कह देते हैं, पर गोल पोस्ट कहाँ है ये क्लियर नहीं करते। किस बात पर उसे जज किया जाएगा, किस आउटकम को अच्छा या बुरा माना जाएगा ये क्लियर नहीं करते। वो बेचारा डरा सहमा कंफ्यूजन में, मेंटल फॉग में, लैक ऑफ क्लैरिटी के चलते स्ट्रेस्ड भटकता रहता है। यहीं से उसका मोह भंग होना शुरू हो जाता है। इस सिचुएशन को इजीली अवॉइड किया जा सकता है बाय शेयरिंग विद हिम द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एचआर का 10वां प्रिंसिपल है इंस्पायर एंड चैलेंज। इनफैक्ट एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के नाम में ही इनबिल्ट पॉजिटिविटी है। जब हम रिसोर्स कह देते हैं ह्यूमन पोटेंशियल को, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए एक हेल्दी, पॉजिटिव, इंस्पायरिंग चैलेंज की जरूरत होती है। ऐसा अपने आप हो जाएगा, ऐसा गलती से एज्यूम कर लिया जाता है, जबकि इस पॉजिटिव स्टिमुलेशन के लिए हर किसी को इंस्पायरेशन और पॉजिटिव ट्रिगरिंग चैलेंज की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है। एचआर का अगला प्रिंसिपल सबसे ज्यादा फेमस है, एप्रिसिएशन, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। व्हाट गेट्स रिवार्डेड गेट्स रिपीटेड। हर किसी को चाहिए एप्रिसिएशन, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, पर हर कोई चाहने के चक्कर में देना भूल जाता है। अगर हर कोई ये आदत डाल ले कि उसे अप्रिशिएट करना है दूसरों को, अपने जूनियर्स को, अपनी टीम को, अपने सीनियर्स को रिवार्ड और अप्रिशिएट करना है अपनी कैपेसिटी में, तो एक ऐसा कल्चर बन जाएगा जिसमें हर कोई मोटिवेटेड और वांटेड, इंपॉर्टेंट महसूस करेगा। 12वां यानी इस लिस्ट का सेकंड लास्ट प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन। अगर किसी कल्चर में रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन तो समय समय पर किया जाता है, पर नॉर्मल रूटीन में एम्प्लॉय या टीम मेंबर की ट्रीटमेंट बैड है, उसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उससे कोई इंटरेक्ट नहीं करता, तो नेट रिजल्ट जीरो ही रहता है। ट्रीटिंग अ टीम मेंबर वेल, involving him or her in day-to-day course and processes, interacting with him or her often is very important. और आखिरी रूल या प्रिंसिपल है ग्रोथ, लर्निंग, सेल्फ रियलाइजेशन, एस्टीम, सेंस ऑफ अचीवमेंट। पैसे के अलावा हर कोई ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहता है। अब्राहम मास्लो हायरार्की के मुताबिक भी यही सबसे बड़ी और अंतिम मोटिवेशन या एक्सपेक्टेशन होती है किसी इंसान की। जो एंटिटी या बिजनेस या कंपनी ये इंश्योर करती है, उसकी प्रॉस्पेरिटी एश्योर्ड रहती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।